जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नई अपडेट आई है और इस अपडेट के अनुसार ना फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता, ना ही फैमिली यूनिट के अनुसार सैलरी पेंशन बढ़ सकती। आएगा एक नया फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं इस अपडेट को। 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। देखिए, नई दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी 2 सदस्यों के नाम की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान कर दिया है। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाना होगा। जी हां दोस्तों, यही ताजा अपडेट है कि अब जो तनख्वाह बढ़ेगी और तनख्वाह के अनुसार ही पेंशन मिलेगी, तो ये तनख्वाह डायरेक्टली नहीं बढ़ जाएगी कि वेतन आयोग ने कह दिया कि फिटमेंट फैक्टर इतना दे दो और उससे तनख्वाह बढ़ जाए। अब दोस्तों, यहां पे 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है इनको शामिल किया गया है। सबसे पहला है जिम्मेदारी, यानी कोई भी कर्मचारी अपने काम की जिम्मेदारी ले और जिस संस्था में जिस विभाग में काम कर रहा हो वहां पे जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। दूसरा है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। किसी भी कर्मचारी की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर वो खरा उतरे, उस काम को अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के साथ में पूरा करें, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और तीसरा है परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन। वो उस संस्था में या विभाग में जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे उसका प्रदर्शन कैसा है। देखिए, मौजूदा समय में हर साल में जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज है वहाँ पे ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरी जाती है और बाकी जो सिविल में है APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरी जाती है, जिससे उसमें यह लिखा जाता है कि उस पूरे साल में उस कर्मचारी का प्रदर्शन कैसा है और उसका जो वो जिम्मेदारी वो कैसी लेता है, उसकी जवाबदेही के अनुसार वो काम करता है कि नहीं करता है, ये सब चीज़ें भरी जाती है। लेकिन वो केवल प्रमोशन के लिए काम आती है। अब उस APR और ACR को आपकी जो सैलरी बढ़ाने के लिए भी काम में लिया जाएगा। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा ताकि ऐसा वेतन ढांचा तैयार हो जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और कार्य प्रदर्शन आधारित हो। अधिसूचना के अनुसार आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग को रिपोर्ट 18 महीने में सौंपनी होगी। आयोग स्पेशलिस्ट सलाहकारों और संस्थानों को शामिल कर सकता है। अब देखिए, वेतन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी है क्योंकि इसका गैजेट जारी हो चुका है। जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन काम करता है उसी प्रकार ये वेतन आयोग काम कर सकता है। यानी इनको चाहिए कि जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सरकार को पास भेजे तो उससे पहले एक गहन जांच हो, एक विस्तृत रिपोर्ट बने जिसमें स्पेशलिस्ट की जो भागीदारी हो, फिर एडवाइजर को यहाँ पे शामिल किया जाए, उनसे एडवाइस लिया जाए। साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी यहाँ पे इनपुट लिए जाए। उन सब को लेकर मसौदा बनेगा और फाइनल रिकमेंडेशन बनेगी। पिछले वेतन आयोगों की तर्ज पर बदलाव किए जाते हैं तो वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 25,000 की मासिक पेंशन बढ़कर 50,000 रुपये तक हो सकती है, यानी सीधा पेंशन डबल 2.0 का फैक्टर। लेकिन जब जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा तो क्या वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, कुछ ऐसे अलाउंसेज है जिनकी छुट्टी हो सकती है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी शामिल किया गया है कि कहीं पे अलाउंसेज की डुप्लीकेसी हो रही है या मल्टीप्लिसिटी हो रही है तो ऐसे अलाउंसेज को रिव्यू किया जाए। जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था, लगभग 196 अलाउंसेज में से
जो 52 अलाउंसेज है उनको ख़त्म कर दिए गए थे और 36 अलाउंसेज को दूसरे भत्तों के साथ में मर्ज कर दिए गए थे। अभी भी कई ऐसे अलाउंसेज हैं जिनको ख़त्म करेगी और उनको या तो दूसरे अलाउंस में मर्ज करेगी, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल हो चुका है। अब देखिए, एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन ग्रेच्युटी पर भी सिफारिश की जाएगी। ये तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। तो यदि ये रिपोर्ट लागू हो जाती है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारी कन्नी नहीं काट सकते। कर्मचारी को काम करना होगा, कर्मचारी को जिम्मेदारी के साथ में काम करना होगा, जवाबदेही के साथ काम करना होगा और अपने प्रदर्शन को बेहतर तरीके से मेंटेन रखना होगा। तभी उनकी रिपोर्ट सही भरी जाएगी और उसी के आधार पर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। नहीं तो यदि आपकी जो एपीआर है उसमें पॉइंट आपके खिलाफ भरे जाते हैं तो आपकी तनख्वाह वही रहेगी। ऐसा 8वें वेतन आयोग को लेकर ये रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या प्रदर्शन के आधार पर ही तनख्वाह बढ़नी चाहिए या फिर जिस प्रकार अभी तक 7वें वेतन आयोग तक तनख्वाह और सैलरी बढ़ रही थी, पेंशन बढ़ रही थी, उसी फॉर्मूले से बढ़नी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।